तो जिलाधिकारी महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है एक बार नहर में आकर जो है यहाँ का जायजा ले। एक आदमी बेचारा जो है अपने जीवन को उसने जो है त्याग दिया है और ये खड़े तो सभी है यहाँ पे, पर अगर मैं किसी से पूछूंगा तो शायद ही कोई जवाब दे पाएगा कि यदि यहाँ पैराफिट होता तो बेचारा तो उसके साथ ही हादसा नहीं होता। क्यों, सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही बोले, उसकी जान बच सकती थी। चलिए, एक दुखद खबर है भाई साहब। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नहर में और बता रहे कल यहाँ से गाड़ी गिरी और वो बेचारा दुनिया से चला गया। सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि आप देखिए, पूरा आप अगर ऋषिकेश से आते टिहरी या कहीं भी आप जाते हैं तो पैराफिट आपको नहीं मिलेंगे। सरकार के द्वारा बड़े बड़े होल्डिंग लगाए जाते हैं प्रचार के कि भाई साहब 3 साल बेमिसाल, लेकिन अगर हम बात करें धरातल पे तो हर जगह बुरा हाल। ये देखिएगा आप, और कई जगह पर आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे मलबा पड़ा हुआ 3 साल से, वो इनसे हटता नहीं है। इतना चौड़ा ये सड़क, और आप देखिएगा यहाँ पर कहीं पर भी भाई साहब पैराफिट नहीं है। भाई जी कुछ बोलेंगे आप इस पर? बोलना क्या है भाई जी, देख तो रहे हैं आप लोग इसके हाल जो आप बता रहे हैं। मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं पैरामिड नहीं है। अगर पैरामिड हो तो हो सकता था ये जान बच जाती, हो सकता है कन्फर्म बचती, बस बची जाती ना। कई जगह आपने देखा। आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? बिल्कुल सर, अगर किसको दोषी मानते हैं आप इस चीज के लिए? ये तो हम तो बिहार को मानते हैं जी, ये PWD को मानते हैं जो ये रोड पे नहीं है ना। अगर पैराफिट लगे होते तो आज भी ये बच जाता बेचारा। नहीं तो देखो पूरी रोडों का हाल है, कहीं पे कुछ है कहीं कुछ है, रोडों पे ये है। कहाँ के थे भाई साहब जो गुजरे हैं? ये दिखोल गाँव के है। दिखोल गाँव के थे। कल के कितने बजे हादसा हुआ? ये 11-10 बजे के करीब 10 साढ़े 10 बजे ये है। भाई साहब ये जो है ये रोड आप देख रहे होंगे, वहाँ से यहाँ पे जो है कई घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें कई बार और यहाँ पे कोई पैराफिट नहीं है। इसी तरीके का एक पॉइंट जो था थान गांव के पास था, तो वहाँ पे जब मैं टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष बना तो मैंने जो है वहाँ पे मंदिर का वो निर्माण कराया, जिससे मतलब आज की डेट में वहाँ दुर्घटनाएं भी होती है लेकिन जान मान की कोई हानि नहीं हुई। इसी तरीके से जो है मैं ये कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेके कुछ यहाँ पे मंदिर टाइप का बनवा दें और ये पैराफिट यहाँ पे लगने बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। बिल्कुल, और लगता है कि सरकार के द्वारा जो रोड चौड़ी हो गई है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो पैराफिट है ये जो लगा रखी, इससे क्या हुआ है? इसका कोई फायदा नहीं होना भाई साहब। ये पूरा कितना भाई साहब कितना कह रहा है गाड़ी गिरी होगी यहाँ से कम से कम जो है ये 1.5 किलोमीटर के करीबन है, 300 मीटर करीबन। और पूरा टेहरी नहीं भाई साहब, पूरे उत्तराखंड में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जो है आपको ये पैराफिट मात्र देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। और लगे भी कहाँ होंगे जहाँ जरूरत नहीं होगी, लेकिन जहाँ जरूरत है या घटना हो चुकी है तो हमें लगता है कि ये सारे इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब आखिर ये घटना हो, और इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात मैं और कहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल जाम सा लग जाता है, पर मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप खूब शेयर कीजिएगा ताकि जो है इनको पता लग सके कि आपकी चंद गलती की वजह से, चाहे वो सड़क पर मलबा हो चाहे पैराफिट का ना हो, इनके कारण जो है बहुत हादसे होते हैं और बेचारे अपने जो है जान से हाथ गंवा बैठते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का एक और है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ी कमी है कि यदि कोई गिरता है भाई साहब छूटते निकलता है कि शराब पी रखी होगी, छूटते निकलता है। ये बड़ा गंदा लफ्ज है। होता है दारू के कारण, शराब पीने के कारण एक्सीडेंट भले होते हैं, लेकिन हर वक्त लोग ऐसे कहते हैं भाई साहब, बड़ा दुख का ही विषय है। तो कृपया आप लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, बल्कि आप लड़े सरकार से। तो ये देखिएगा भाई साहब, ये अब यहाँ पे मजमा भी लग चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे ये मजमा सरकार चाहती कि ना लगे तो भाई साहब यहाँ पे नहीं, जहाँ पर ये आपको जो दिखती है वहाँ पर आपको पैराफिट मुझे लगता है लगवाने की आवश्यकता है। ये देखिएगा हमारी आज यात्रा, 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा को लेके जो है बंदोबस्त की बड़ी बात करते हैं कि भाई साहब हमने बहुत काम कर दिया है और बहुत ज़्यादा यात्री भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सुरक्षित नहीं है कुछ। ये देखिएगा आप, यहाँ से गई दुर्भाग्य इस बात का है कि हम आपको पॉइंट यानी गाड़ी जहाँ तक गई है भाई साहब वो भी पॉइंट हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये देखिएगा आप, गाड़ी नहीं दिख रही भाई साहब, ये देखिएगा आप। ओम शांति, भगवान की आत्मा को शांति दे। और जो है हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उनको सद्बुद्धि दे कि कभी आपके साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन मुझे लगता है जब कोई नेता या बड़ा अधिकारी के साथ कुछ होगा तब जाके ऐसे कुछ क्या होने वाले यहाँ पे।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही के लिए पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार मानता हूँ जी। क्योंकि हमने कई बार उसमें लिख के भी दिया कि आपने ये रोड कटिंग की है, चौड़ी की है, पर पैराफिट नहीं लगाए गए। बिल्कुल। और जहाँ पे डेंजर जोन है, जहाँ पे देखा जाता है कि दुर्घटना है, यहाँ पे ये तीसरी दुर्घटना है लगभग इसी के हाँ इसके यहीं पर इसके आसपास ये तीसरी दुर्घटना है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं शराब पी गाड़ी चला रहे हैं? नहीं ऐसा लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा लोग बोलते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो ड्राइविंग हर कोई करता है, आज की डेट में सड़कों पर चलता है, बिल्कुल। पर सेफ्टी लेके चलना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग अगर कार्य कर रहा है तो ऐसी जगह चिन्हित करे कि जहाँ जहाँ खतरे की जगह है और वहाँ पैराफिट लगाए। और यहाँ पर कहीं पर आपने देखा होगा कि कहीं पे रोड भी इस तरह से बनाई गई है कि वहाँ पे जंपर लेती है गाड़ी। हमने देखा है, कई बार हमने शिकायत की तो बड़ी मुश्किल से ये गड्ढा उन्होंने वहाँ पे भरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस बात को जरूर रखें, क्योंकि ये लोक निर्माण विभाग का सवाल नहीं है, ये सवाल हमारी जिंदगी का है। और जितने भी लोग यहाँ पर आते जाते हैं उन लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी दूर गाड़ी गई है कि यहाँ पर बचने का कोई साधन नहीं है। और जितने भी लोग यहाँ पर चलते हैं, और ये पर्यटक रोड है, हृदय स्थल है, जो जिस तरह से माना जाता है, चंबा केंद्र बिंदु है, पूरे एक चौराहे की तरह है। और यहाँ से कोटे कॉलोनी जो है विश्व के मानचित्र पे ये रोड दर्शाई जाती है, पर क्या करना है ऐसे विश्व के मानचित्र पे जो यहाँ पैराफिट ही नहीं लगाए गए हैं। तो करना चाहूँगा माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि शीघ्र इन जगहों को चिन्हित किया जाए और यहाँ पे लोगों को सुरक्षा दी जाए। दिख रही भाई, सब दिख रही है यहाँ से? नहीं तो देखा आपने भाई साहब, गाड़ी इतनी गहरी खाई में गिरी हुई है कि वहाँ से ये नज़र नहीं आ रहा कि गाड़ी आखिर है कहाँ पर। तो जिलाधिकारी महोदय आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और जहाँ जहाँ पर जो है पैराफिट नहीं है वहाँ पर पैराफिट लगाए जाए। एक और सरकार बात कर दी गड्ढा मुक्त सड़कों की, गड्ढे कई कई भर देंगे। उसी प्रकार से अब अनुरोध है धामी जी आपसे कि आप जो है पैराफिट युक्त भी सड़कों को कर दीजिएगा, क्योंकि पहाड़ों में आज देवभूमि में यात्री कहाँ कहाँ से आते हैं, और जो क्योंकि पहाड़ों में गाड़ी चलाना इतना आसान भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये लापरवाही चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, बीआरओ की है, जो भी सड़क का निर्माण करता है, मुझे तो लगता है कि नपाई छपाई ये पूरी करते होंगे कि हमने पूरा काम कर दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में होता होगा। अगर यहाँ पैराफिट होता तो शायद उस व्यक्ति की आज यहाँ बेचारे की मौत नहीं होती है, उसे बेमौत नहीं मरना पड़ता। बताया जा रहा तीसरा हादसा यहाँ पर ये हुआ है, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन? यात्री हो, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहता तो यहाँ पर सफर करे हैं, दारू पी गाड़ी ना चलाएं, सावधानी से चलाएं। क्या आपको लगता है कि जो हादसे होते हैं सिर्फ दारू पीकर ही होते हैं या सरकार कभी के कारण नहीं होते? पीडब्ल्यूडी का नहीं होते हैं जी, दारू पिया करते हैं, नींद में होता है काम, अपनी गलती से नुकसान होता है। यहाँ पे पैराफिट नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो गलती है सरकार की। दूसरा यहाँ आप लोग कहाँ जाते? मैं हरियाणा रोहतक से हूँ। मैं पैरासीटा घूमने वाला, वहाँ पे पायलट मर गया, लड़की जख्मी होगी, संडे बात है, तो वहां आ गया, ऊपर उड़ा रहे हैं, गलत है, सरकार परमिशन दे रही है, गलती है बस। चलिए लास्ट में ये कहना चाहूँगा किस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर जो है ये मजमा बिल्कुल लग चुका है। और चलो ये स्वाभाविक भी है, लेकिन खास करके जितने भी लोग इस खबर को देखेंगे, मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस खबर को खूब शेयर कीजिएगा और सरकार के आंखों में जो नेताओं के अधिकारियों के काला चश्मा लगा हुआ है वो हट जाए, उनके कान की रुई हट जाए, ताकि ये जो घटना दुर्घटना या इस प्रकार से ना हो और यहाँ पे जो है पैराफिट लग जाए।